जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत की हुंकार से कांपा अमेरिका, एशियन समिट में क्या हुआ दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कुआलालंपुर मलेशिया में जो घटनाक्रम चल रहा है, उसमें आसियान समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री या सीनेटर मार्को रूबियो के बीच में मुलाकात हुई है। और उसकी जो तस्वीरें साझा की हैं हम आपको दिखाएंगे, जो हमारे एस जयशंकर जी ने की हैं। ये 1 बाय 1 बात हो रही है, ये हाथ मिला रहे हैं, तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे जो क्या बातें हुई हैं। और जो मोदी जी हमारे वर्चुअल रूप से जुड़े थे यहाँ पर, जो दीपावली के फंक्शन के वजह से नहीं गए थे, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं कि क्या हुआ था, पूरी बातें बताते हैं। तो दोस्तों, इस मुलाकात में द्विपक्षीय बातचीत हुई और साथ ही में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई थी। जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो उसमें जेडी वेंस ने भी अपना खुल करके बताया है कि हमारे पाकिस्तान के साथ में जो रिश्ते हैं उनसे भारत के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना हम उनको लेकर के कोई कुछ करने वाले हैं। यह मुलाकात बेहद अहम है क्योंकि पिछले कई महीनों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। जब से ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है भारत पर अगस्त से, तो जब से तो बहुत ज़्यादा ही। और ट्रंप रोज का कहता है रशियन ऑयल रोको, जब से तो भारत पर बहुत ज़्यादा अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत खट्टे होते जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संबोधन हुआ था, वर्चुअल रूप से भागीदारी हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान समिट को संबोधित किया था वर्चुअली। पहले जानकारी थी कि पीएम मोदी खुद स्वयं मलेशिया जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर वह नहीं गए। भारत का दृष्टिकोण था और मोदी जी का जो बड़ा बयान था, उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने घोषणा की कि 21वीं सदी हमारी सदी है, यानी कि जो सदी चल रही है, जो हमारी सदी है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि ये भारत और आसियान की सदी है, यानी कि जो आसियान कंट्री हैं 10, उनकी और भारत की जो सदी मानी गई है, वो किसने, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया। प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि भारत हर आपदा में अपने आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, जो भी आसियान कंट्री हैं भारत की 10, भारत ने कहा है हम उनके लिए एनी टाइम एनी वक्त कभी भी कोई भी आपदा आएगी उसमें सबसे पहले हम खड़े हैं, हाथ लगा करके उनको आगे सहायता पहुंचाने के लिए। हमें किसी और की नहीं है, ये हमारी सदी है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मलेशिया की ये जुड़े हुए हैं राष्ट्रपति, और भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा हुआ था वो अलग है। दोस्तों अब जानते हैं मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो द्विपक्षीय वार्तालाप हुआ है, उनके बारे में क्या बातचीत हुई है, तो चलिए जानते हैं। मार्को रूबियो द्वारा भारत को आश्वासन दिया गया है कि सबसे पहले तो उन्होंने आश्वासन दिया था भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर। मलेशिया जाने से पहले मार्को रूबियो ने एक पोस्ट किया था कि, यानी कि बयान दिया था कि जो रिश्तों की तल के बीच अहम था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, लेकिन भारत की दोस्ती की कीमती पर हरगिज नहीं। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं उसमें भारत की दोस्ती अलग है। ये नहीं कि हम भारत की दोस्ती के साथ में छोड़ देंगे और पाकिस्तान को, भारत की दोस्ती अलग है, वो हमारे लिए अहम है। रूबियो को भरोसा था कि पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने का प्रयास भारत के साथ साझेदारी को प्रभावित नहीं करेगा। ये किसने कहा है? रूबियो ने कहा था कि हम अगर पाकिस्तान के साथ संबंध ठीक कर रहे हैं तो भारत को इससे कोई इल्तिका, यानी कि कोई गलत तरीके से नहीं सोचना चाहिए और कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने बयान भी दिया कि अमेरिका को विभिन्न देशों से संबंध बनाए रखना चाहिए और अमेरिका भारत के साथ गहरी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दोस्ती रखता है। किसने कहा था? ये मार्को रूबियो ने कहा था। जिस तरीके से भारत अमेरिका के दोस्ती के साथ में चीन, ईरान और रूस के साथ में दोस्ती रखता है, तो उसी तरीके से वह पाकिस्तान के साथ में दोस्ती रख सकता है। ये एक तरीके से मार्को रूबियो ने बताया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जिस तरीके से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जानते हैं जो बात हुई थी। मार्को रूबियो ने भारतीय कूटनीति को बहुत परिपक्व और व्यावहारिक बताया था। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत कुछ ऐसे देशों के साथ संबंध नहीं है जिनके साथ अमेरिका के संबंध नहीं है। उन्होंने परिपक्व व्यावहारिक विदेश नीति का हिस्सा माना है, जिसे कि दोस्तों आप समझ सकते हो कि मार्को रूबियो का इशारा उन देशों की ओर हो सकता है जिनके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, जबकि अमेरिका के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। इनमें है
रूस, जिसके साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं जबकि अमेरिका के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ईरान, जिसके साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं जबकि अमेरिका के बिल्कुल नहीं हैं। और चीन, जिसके साथ भारत के संबंध अब पहले की तुलना में नज़दीक दिख रहे हैं और जिसका अपन लेटेस्ट उदाहरण मान सकते हैं कि भारत और चीन के बीच 5 सालों के लंबे अंतराल के बाद में सीधी उड़ान सर्विस शुरू हो गई। कब से? आज से हो गई दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है, जिसकी कमान हमारे जो पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों, जो एशियन समिट हुई है तो उसमें भारत की और जो विदेश मंत्री जी गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी गए हैं, तो दोस्तों ये कितने 10 देशों की आप देख सकते हैं जो एशियन कंट्री हैं, इनके लिए भारत एशियाई समिट में हर बार बुलाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी किसी कारण दिवाली फंक्शन की वजह से नहीं गए थे। इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे जब हमने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को भेजा है। अब जानते हैं दोस्तों कि वर्तमान में स्थिति क्या है दोस्तों। जयशंकर और रूबियो की मुलाकात से कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री द्वारा इन बिंदुओं को अहम विस्तृत जानकारी आने वाले समय में दी जाएगी। अमेरिकी पक्ष मार्को अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने यह दलील दी है कि पाकिस्तान के संबंध भारत के संबंधों को प्रभावित नहीं करेंगे। ये किन की दलील है? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की। दोस्तों, मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? तनाव के बावजूद दोनों देशों के शीर्ष कूटनीतिज्ञों के बीच बातचीत जारी है। यानी दोस्तों, इतना तनाव होने के बावजूद दोनों विदेश नेताओं के बीच में भी अभी भी बातचीत जारी है। अमेरिका सार्वजनिक रूप से भारत के साथ ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दोस्ती को प्राथमिकता दे रहा है। जैसे कि मार्को रूबियो ने कहा था, भारत अपनी स्वतंत्रता और परिपक्व विदेश नीति की पालना कर रहा है। वो भी अपने देशों जैसे चीन हो, ईरान हो या फिर रूस के साथ में अपनी दोस्ती बनाए हुए है। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।